हेलो दोस्त, मैं सनी कुमार आपका अम्बेडकर क्लासेस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के लगभग 40 क्वेश्चन फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है आपका किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। प्रकाश का न्यूनतम वेग जो होता है आपका क्या होता है? कांच में होता है। कांच में होता है। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला कह रहा है क्या कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और आभासी जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है ना। वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है? दोनों होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है क्या कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है आपका क्या होता है? डायऑप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है क्या कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। तो 2D क्षमता वाले लेंस से फोकसांतर जो होता है 50 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो उसकी क्षमता जो होगा आपका क्या होगा? +2D होगा। क्या होगा? +2D होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों का समूह जो है उसको क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबा? कह रहा है क्या कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है आपका क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है आपका क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्या कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बनाने के लिए लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है जा सकता है? तो अ, इसका देखते हैं आगे क्या कहता है। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर किस लेंस का प्रयोग जो होता है ठीक किस का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये जो होता है आपका उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो होता है आपका अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के जो है आपका 2 नियम है। कितने नियम है? तो 2 नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? तो कह रहा है क्या कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो ये जो होगा इसका आंसर होगा राइट आंसर होगा अभिलंब के निकट, है ना? अभिलंब के निकट ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फोटो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है तो ये जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है क्या कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में जो होता है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या
कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी 20 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के कोण को क्या कहते हैं? तो ये आपका होगा निर्गत कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका हो गया अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो इससे यह निर्धारित होता है क्या कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो आपका क्या होता है? 2 होता है, 2 होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो होता है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो चलिए ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें एवं लाइक ज़रूर करें।